एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम 30-40 के बीच में स्कोर कैसे कर सकते हैं स्नैप में, अगर आप उसका स्ट्रैटेजी बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज सर 45-50 का जो अटेम्प्ट है वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया, बट हमारी एक्यूरेसी या फिर थोड़ा बहुत हमें क्वांट्स में तकलीफ है। तो अगर हम क्वांट्स को थोड़ा बहुत अगर देखते हैं कि अगर हमारा क्वांट्स वीक है फिर भी हम 40 तक कैसे रीच कर सकते हैं उसके बारे में बताना। सो गाइस ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है, बच्चों के लिए मैंने बनाना की कोशिश करी है। सो इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपका क्वांट्स भले अच्छा ना हो बट फिर भी आप कैसे 30+ आपका स्कोर ला सकते हो और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना जरूरी है। बिफोर आई मूव अहेड एक बार ना फटाफट से देख लेते हैं कि आपके स्नैप में पहले क्या हुआ था। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपका जो स्नैप का जो पहला पेपर था वो एक्चुअल में मॉडरेट लेवल पे था, मैं इजी नहीं कहूँगा। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग तुम्हारा गेम चेंजर था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 45+ अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको ऐसे भी पूरे मिल सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। एक चीज हमें ध्यान रखना है, लॉजिकल रीजनिंग कैश काउ था। कैश काउ का मतलब था कि लॉजिकल रीजनिंग में से आप जितने चाहे उतने मार्क्स आप बटोर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो आपको एक चीज जानना जरूरी है कि जो क्वांट्स था वो थोड़ा सा गेम चेंजर रहा पहले स्लॉट में। अब उसको डील कैसे करेंगे? सर मेरा क्वांट्स सर काफी ज्यादा वीक है, मैं ज्यादा कर नहीं सकता क्वांट्स में, मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी है पर सर ना डीडीपी मेरे को स्ट्राइक नहीं करता। व्हाट शुड आई बी डूइंग फॉर दैट? वी गोना टॉक अबाउट दैट, राइट। स्पीड, हर जगह स्पीड का जरूरत नहीं होता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो ना स्पीड किलर होते हैं, वहां पे आपको स्पीड मेंटेन नहीं करना है, वहां पे आपको थोड़ा होशियारी से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बिफोर आई मूव हेड लेट्स अंडरस्टैंड कि अपना पेपर पहले कैसे आया था। सो अगर आप देखोगे ओवरऑल मुझे लगता है कि ये पैटर्न फॉलो होगा, ये अच्छे से पैटर्न फॉलो होगा, आपको यहाँ पे लोड लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका जो इंग्लिश था वो एकदम इजी लेवल पे था, 10 से 11 मार्क्स यहाँ पे बनने ही बनने हैं। इतने अटेम्प्ट तो हर किसी बच्चे ने करके आया, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका वर्बल में नेगेटिव आया था कैट में, वो भी बच्चा 10-11 क्वेश्चन यहाँ पे लगा के आया है। फाइन। लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप देखोगे 25 में से लेके 20 से 22 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, वही लेवल मेंटेन होगा आपके लॉजिकल रीजनिंग का। बाय द वे क्वांट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, अगर आप देखो डेटा सफिशिएंसी वाज मेरे ख्याल से मिसिंग इन स्नैप का पहला स्लॉट, इस बार वो आ सकता है। डीआई डुएबल था मेरे ख्याल से, फिर भी अगर आप देखोगे 12 से 13 क्वेश्चन बन रहे थे। सो आपका जो क्वांट्स है वो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ओवरऑल जो आपका पेपर था वो डेफिनेटली इजी से लेके मॉडरेट लेवल पे था, वो मॉडरेट से ऊपर नहीं था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। सो आपको ये फंडा याद रखना है कि इस बार जो स्नैप है, स्नैप ने थोड़ा सा खुद को चेंज करा है। लास्ट ईयर के चलते पेपर थोड़ा बहुत 1 या 2 क्वेश्चन इजी आना चालू हो चुका है। नंबर 1, रादर बिफोर आई मूव हेड मैं आपको एक क्विक समरी देना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, हमारा जो पहला जो स्लॉट था, जो स्नैप का हमारा पहला स्लॉट हुआ था, वो गाइज एट पार था C2C मेंटर्स के जो मॉक्स है उसके लेवल पे ही था। रादर हमारे कुछ मॉक्स स्नैप से डिफिकल्ट है, बट जो मॉक नंबर 4, 5, 6 जो मैंने बताए थे बच्चों को इन एन एडवांस, पेपर उसी लेवल पे आया था। दूसरी बात, क्रिटिकल रीजनिंग डोमिनेटेड था, बट अगर आप देखोगे जो क्रिटिकल रीजनिंग हमने करवाया है कोचिंग में हमारे, उससे डिफिकल्ट वो नहीं था। कुछ क्वेश्चन जो है, 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली आपको स्नैप में दिखे होंगे, कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चन आपको दिखे होंगे, कुछ आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दिखे होंगे। सो लॉजिक हो या फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो या फिर आपका वर्बल हो, क्वेश्चंस हैंड आउट से आए थे, उसी सेम लेवल पे थे। एंड ओवरऑल जो पेपर था वो C2C के कंटेंट से बहुत थोड़ा मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अगर आपने वो करा है अच्छे से, आपको स्नैप अच्छा जाना है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। फाइन, आगे चलेंगे। 30-20-10 जो स्ट्रैटेजी है, अगर आपको ये पता नहीं है इसके बारे में वीडियो देख लेना, ये लाइफ सेवर है बच्चों के लिए। मतलब आप 99.96 पकड़ लो लास्ट ईयर का, आप हर एक बच्चे के साथ बात करो, कोई इसको राउंड रॉबिन बोलता है, कोई इसको 3-2-1 बोलता है, कोई इसको लैप 1, लैप 2, लैप 3 बोलता है, कोई इसको राउंड 1, 2, 3 बोलता है, कोई इसको 30-20-10 बोलता है। जितने भी टॉपर्स हैं 99++, 98++, ये सब लोगों ने इसको अप्लाई करा है। सो गाइज ये थोड़ा सा आपके लिए हेड्स अप था। सो मैं 30-20-10 के बारे में भी बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं वोकैबुलरी के बारे में, रादर वर्बल के बारे में। गाइज पहली बात, वोकैबुलरी पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। देखो वर्नाकुलर जो बच्चे हैं या फिर अगर आपका वर्बल ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए ये नाइटमेयर होगा, आपके लिए सबसे बड़ा डर होगा कि भाई सर मुझे तो वोकैबुलरी नहीं आता। पर याद रखना, वोकैबुलरी का मतलब पूरा का पूरा इंग्लिश नहीं होता है। आपको सबसे पहला जो टारगेट है वो रखना है आपको अपने ग्रामर पे, बिकॉज ग्रामर भर के आया था। ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर ड्रिवन, नाउन, कंजक्शन ग्रामर ड्रिवन, करेक्ट ऑप्शन ग्रामर, एडवर्ब, चेंज द वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब चीजें हैं ना, ये पूरी की पूरी ग्रामर ड्रिवन है। एक क्वेश्चन आया था आपका वोकैबुलरी का। सो पहली चीज आपको ये जानना है,
कि भाई वोकैबुलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो फिर मैं वर्ड पावर मेड इजी हो गया, बैरेंस हो गया, विकीपीडिया हो गया, बंद कर दो ये सब, ये कुछ काम का नहीं है। वोकैबुलरी इज नॉट नीडेड एब्सोल्युटली। मैक्सिमम पता है क्या होगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में, उससे ज्यादा मुझे लगता है स्नैप यहाँ पे कुछ खेलेगा, ठीक है। सो यू आर सॉर्टेड बाय द वे। आपका वर्बल अगर आप देखोगे, वर्बल में आप अच्छा खासा फोड़ सकते हो। मैं आपको क्विकली एक चीज बताऊंगा, हमारे ग्रामर के रिकॉर्डेड सेशन है यहाँ पे, ये 30 सेशन जो है, ट्रस्ट मी आई एम नॉट किडिंग, ये बच्चों का फीडबैक है, C2C के बच्चे हैं, उनका फीडबैक है कि सर इसलिए बाहर हमें ग्रामर बिल्कुल भी नहीं देखा है। एंड इतना ही नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्लॉट 1 दिया अपने आप से, तब उन्होंने C2C मेंटर ज्वाइन नहीं करा था। मेरा कल कैचअप था, उन्होंने C2C मेंटर स्लॉट 1 के बाद ज्वाइन किया और उन्होंने ये वीडियो जाके देखे और उन्होंने कहा सर ये जेन्युइनली स्नैप से बहुत बढ़िया आपका कंटेंट है, स्नैप में इसके बाहर तो सर नहीं दिखा हमें। सो गाइज, ये कंटेंट जो हमने बनाया है ये एग्जैक्ट स्नैप ओरिएंटेड है, ये आपको काम आएगा। देखो एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिगर ऑफ स्पीच सब आप यहां से कर सकते हो, यहां से निकलेगा। ईडियम्स भी हमने आपको कुछ दिए हैं, मिक्स टॉपिक्स हैं, मॉडल्स है ना, मॉडल वो क्या मॉडल वर्ब करके आता है, वो भी स्नैप का फेवरेट है, वो भी यहाँ से आया था। देखो नाउन, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब कुछ चीजें हमने यहाँ पे कवर करी है, बस आपको इसको अच्छे से करना है। फाइन, आगे चलेंगे। अगर मैं बात करूँ फटाफट से इसके बारे में, हमें अगला स्ट्रैटेजी हमारा क्या होगा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका वोकैबुलरी हो गया। फाइन, आगे चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने कहा था बाइनरी लॉजिक आएगा स्नैप 1 के पहले, मैंने कहा था, और स्नैप 1 में बाइनरी लॉजिक हमें दिखाई दिखा। नाउ हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग। सर अगर आपको स्कोर ज्यादा करना है ना गाइज, याद रखो आपको सबसे पहला टारगेट करना है क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स आते हैं वो देखो ये आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है, अजम्पशन, कंक्लूजन वगैरह आता है ना, आर्ग्यूमेंट वगैरह आता है। एब्सोल्युटली डुएबल है। आपको देखा, आप देखोगे 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में यहां से ही आने वाले हैं। मतलब आप देखो आपका 40% जो पेपर है लॉजिकल रीजनिंग का वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग है। सो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है कम समय में तो आपको सीआर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब पता है सीआर में बच्चे कहां फंसते हैं, सीआर में बच्चे फंसते हैं ऑप्शंस लाइक ईदर हो गया, ओके, ऑप्शंस लाइक नीदर हो गया। बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर मैं इधर कहां पे लगाऊं और मैं नीदर कहां पे लगाऊं। अब मैं अगर बात करूं तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, अब सर इधर नीदर तो पता चला, अब सर बोथ कहां पे लगाए, बोथ समझ में नहीं आता। समझा, कोर्स ऑफ एक्शन में एक फंडा होता है। कोर्स ऑफ एक्शन में ना मेरा एक रूल है शादी वाला, अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा और अगर आपने वो रूल समझ लिया, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप कभी भी कॉज एंड इफेक्ट गलत नहीं करोगे। सॉरी, इट्स नॉट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। कोर्स ऑफ एक्शन के लिए मैंने 17 रूल्स बनाए हैं, ये पुरानी वीडियोस है मेरी, पर ये अभी तक 17 रूल के बाहर कहीं पे भी कौन सी भी एग्जाम में कोर्स ऑफ एक्शन नहीं आया है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट में वो शादी वाला, वेडिंग वाला एक मैंने रूल बताया है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी टू आंसर क्वेश्चंस लाइक सर कभी कभी समझ में नहीं आता कि इंडिपेंडेंट कॉज क्या होगा, इंडिपेंडेंट इफेक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्या कॉज है क्या इफेक्ट है वो समझ में आता है, पर जब इंडिपेंडेंट आता है, डिपेंडेंट आता है, तब वहां पे कंफ्यूजन होता है। ये चीजें आपकी यहां से निकलने वाली है। आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है, वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता। बच्चों को लगता है सर यस लिखा है उसके बाद लिखा है तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, गलत। कभी कभी नो वाला आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे के मार्क्स लूज हो जाते हैं। सो आपको ये वीडियोस अच्छी तरीके से देखने हैं, और कोई ज्यादा वीडियो नहीं है यार, मतलब इतना ज्यादा भी कुछ आपका हाई फंडा काम नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग के जो वीडियो मैंने बनाए हैं भाई, मेरे बस 12 क्रिटिकल रीजनिंग के तुमको वीडियो देखने हैं, ये तुम 2-3 घंटे में खत्म कर सकते हो, पर तुम्हारे 2-3 घंटे में 10 मार्क्स बनेंगे जो तुमको स्नैप में 40 के ऊपर भी लेके जा सकता है। फाइन, सो इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 1, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। रट्टा मार लो, चार्ट के रख दो, पर ये करना है। एक इजी मार्क आपको मिलेगा विजुअल रीजनिंग। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखोगे विजुअल रीजनिंग पढ़ाते भी नहीं है। फाइन, विजुअल रीजनिंग का एक मार्क आएगा, हमारे ये फ्री मार्क है, फटाफट मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन डुएबल, एब्सोल्युटली। सिलोजिज्म, यहां पे अगर मैं बात करूं, अभिषेक सर की वीडियो देख लेना, सिलोजिज्म की वीडियो अभिषेक सर की और शैंकी सर की वीडियो देख लेना, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है, तुम सिलोजिज्म में कभी भी गलत नहीं जाओगे। फिर वो तुम्हारा सिलोजिज्म मल्टीपल कंडीशंस वाला आए या फिर तुम्हारा सिलोजिज्म लेंदी आए, आप कभी गलत नहीं जाओगे, आप ये स्कोर करोगे ही करोगे। फाइन, आगे चलते हैं। सिलोजिज्म इज गुड, वर्ड अरेंजमेंट इज अगेन गोइंग टू बी सिंपल। अब थोड़ी बहुत दिक्कत कहां पे होगी, देखो नंबर सीरीज में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी इनपुट एंड आउटपुट में। इनपुट एंड आउटपुट आने के चांसेस यहां पे अच्छे खासे हैं। आप स्लॉट 2 में एक्सपेक्ट करके चलो कि इनपुट आउटपुट आ सकता है पक्का, ओके। सिलोजिज्म जो पहले आया था पहले वाले स्लॉट में वो लेंदी था,
बट मुझे मिक्स फीडबैक मिला। जो बच्चे अच्छे थे सिलॉग में, उन्होंने कहा सर हमने तो सिलॉग फोड़ दिया, नो डाउट अबाउट दैट। सो अगर मैं बात करूं 25 में से अगर मेरे 15 क्वेश्चन लॉजिक के आते हैं और 10 क्वेश्चन अगर मेरे सीआर के आते हैं, मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे एक्यूरेसी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 में से मुझे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, तुम्हारा वेन डायग्राम हो गया, तुम्हारा नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इसको मुझे अच्छे से करना है सो दैट मेरा स्कोर बनेगा। और अगर आप मान लो पजल छोड़ते हो या फिर अगर आप इनपुट आउटपुट भी छोड़ते हो, फिर भी 25 में से तुम्हारे कम से कम अटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे 20 से लेके 21 आराम से। अब अगर आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी है ना, जो होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। सो आप देखो वर्बल में 10 क्वेश्चन को टारगेट करो और आप यहाँ पे 25 में से कम 15 क्वेश्चन को यहाँ पे अगर आप टारगेट करते हो, आपके टोटल बन गए 25 मार्क्स। 25 मार्क्स अगर आपके बनते हैं, आपको कॉल आना चालू हो जाएगा SIBM नागपुर, SIBM हैदराबाद, SIDTM, you'll get a call from SIMS, you'll get a call from SIMC, you'll get a call from SICSR also. So यहाँ पे आपके दरवाजे खुलेंगे बहुत सारे सिम्बाइसिस के कॉलेजेस के लिए। अंडरस्टूड? सो ये 2-3 चीजें आपको जरा थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगर कोई बच्चा है जो बोलता है कि सर मैं टारगेट करूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग में अच्छा करूंगा और मैं बाकी के टॉपिक्स अच्छे करूंगा लॉजिक के, और ये 15 नहीं मैं यहाँ पे 18 के लिए चलूंगा, तो भाई यहाँ पे आपके बन गए 27 मार्क्स, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिकली काम करना है, आपको डैशबोर्ड में चलना है। डैशबोर्ड में जाके आपको ये पूरी की पूरी चीज देखनी है। देखो लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 49 सेशंस है, ये आपको करने ही करने हैं। इवन टुडे आई एम टेलिंग यू, आपका स्नैप 2 एंड आपका स्नैप 3 मेरे कंटेंट के बाहर नहीं आएगा, ये भी मेरा आपको प्रॉमिस है। अब क्यों नहीं आएगा, मैं इतना श्योर क्यों हूं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस क्यों है, इसके बारे में हम नहीं बात करते हैं। बस मैंने बोल दिया, आप समझ लो, भरोसा रखो, इसके बाहर वो नहीं आएगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको LR के लाइव सेशंस मिलेंगे 32। यहाँ पे भी हमने बहुत सारा कंटेंट करा है स्नैप के मद्देनजर रखते हुए, इसके बाहर नहीं आएगा। मोर देन दैट, यहाँ पे देखो स्नैप के मस्ट डू 100 क्वेश्चंस, ना इसके बाहर स्नैप आएगा ना इसके बाहर एनमैट आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, ये चैप्टर्स को करना, इनको देखना, इनके हैंड आउट बैठ के घर पे सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसमें जो पैटर्न हमने पकड़ा है ना, वो पैटर्न के बाहर आपका एग्जाम नहीं आने वाला। अब अगर मैं बात करूं क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको इफ यू वांट टू स्कोर 30-40 प्लस। नंबर 1 यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ एरियाज है जहां पे आपका स्पीड काम नहीं करेगा। नंबर 1 इनपुट एंड आउटपुट स्पीड काम नहीं करता, पजल स्पीड काम नहीं करता, कोडिंग डिकोडिंग स्पीड काम नहीं करता। अब कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो स्पीड बेस्ड भी आता है और स्पीड खत्म करने वाला भी आता है। जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे गाइस, उतना ज्यादा तुमको क्वेश्चन का फेमिलियरिटी आएगा। आप क्वेश्चन को देखोगे स्क्रीन पे और आप बोलोगे यार ये कोडिंग डिकोडिंग ना डिफिकल्ट है। जैसे कुछ पैटर्न्स हैं जो वीडियो में मैंने आपको बोला है कि ये वाला पैटर्न ऑलवेज आपको टाइम कंज्यूमिंग मिलेगा। इनपुट आउटपुट का बना बनाया क्वेश्चन होता है। इनपुट आउटपुट में क्या होता है, वो पूछते हैं कि आपको आपका जो थर्ड स्टेप है मशीन का या फिर आपका थर्ड जो आउटपुट है वो XYZ है, अब इससे बताओ इनपुट क्या है। उसका सीधा आंसर आता है CBD, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये इनपुट आउटपुट का पेटेंट है भाई, ये पेटेंट है। ऐसे पेटेंट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हैं, ऐसे पेटेंट क्वेश्चन सिलॉजिज्म के हैं, ऐसे पेटेंट क्वेश्चन नंबर सीरीज के हैं। जैसे स्नैप लव्स नंबर सीरीज ऑफ डेसिमल लेवल, है ना, 0.25, 0.75, 0.89 समथिंग लाइक दैट। आपको 3 स्नैप में स्लॉट 1, 2, 3 में 3 स्नैप मतलब 6 एग्जाम होने वाली है स्नैप की, हर स्लॉट में 2। मैं गारंटी देता हूं 6 एग्जाम में आपको पक्का डेसिमल वाला नंबर सीरीज मिलना ही मिलना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो यहां पे आपको थोड़ा स्पीड पे खेलना है कि ये एरिया से यहां पे मैं अपना स्पीड बढ़ाऊंगा। अब आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, जब आपको पता है कि वो क्वेश्चन की फेमिलियरिटी है, आपको पता है भाई ये क्वेश्चन तो लेंदी है, ये क्वेश्चन तो ईजी है, फिर आप अच्छा खासा कर सकते हो। सो जितना ज्यादा कंटेंट आप देखोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे, वीडियोस आप देखोगे, उतना ज्यादा आपका इसके ऊपर होल्ड बनेगा। फाइन, अब हम चलते हैं क्वांट्स के ऊपर। क्वांट्स के ऊपर अगर आप देखोगे मॉडर्न मैथ 7 क्वेश्चन आए थे, PNC, प्रोबेबिलिटी, लॉग वगैरह वगैरह, बट इसमें अगर आप देखोगे 7 में से 3 या 4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड डुएबल थे, जो बेसिक लेवल पे आए थे, फॉर्मूला ओरिएंटेड थे एब्सोल्युटली। अब एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे क्वांट्स डिफिकल्ट था, नहीं, गलत, क्वांट्स डिफिकल्ट नहीं था मेरे भाई, क्वांट्स था लेंदी, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा भरी हुई थी, बड़े बड़े नंबर्स उन्होंने दिए थे एंड वो चाहते थे कि आप पेन पेपर लेके बैठो और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो। सो क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, 20 में से आपके अच्छा अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका पेपर जेन्युइनली लेंदी आने वाला है एंड फॉर द फैक्ट पेपर लेंदी है, आपके अटेम्प्ट्स घटने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। ऑल्सो इसमें क्या होता है, नोटा करके आता है, नन ऑफ द अबव करके आता है।
सो आपको हर एक ऑप्शन वर्कआउट करना पड़ता है, बिकॉज आप वहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन ज्यादा खेल नहीं सकते हो। अगर आंसर नन ऑफ द अबव रहा तो आपने बी मार्क कर दिया, डी वाला आंसर बोलता है नन ऑफ द अबव। सो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना है कि ये सही है कि गलत है ना। इसकी वजह से वो लेंदी हो जाता है। सो अगर आप देखोगे अरिथमेटिक पे आप खेल सकते हो, एसआईसी है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा आपको लोड नहीं है। एंड कैट के साथ कंपेयर मत करना। कैट में अगर आपका 30% नेगेटिव भी आया होगा, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि भाई 20 में से यहां पे तू 5 क्वेश्चन कर सकता है आराम से। अगर मैं आपको एक काइंड ऑफ कैलकुलेशन बताऊं कि सर मेरा 10 क्वेश्चन बन गया वर्बल में, सर मेरा 15 बन गया राउंड अबाउट मेरा लॉजिकल रीजनिंग में, और ज्यादा नहीं मेरा 5 बन गया कहां पे क्वांट्स में, फिर भी मैं 30 पे हूं। यू गेट इट? ये तो बेयर मिनिमम मैं कह रहा हूं, इतना तो तुम बना ही लोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड क्वांट्स में 5 नहीं बनाओगे, क्वांट्स में जाएगा वो 10 तक आराम से, ठीक है। सो इन अ वर्स्ट सिनेरियो यू आर 30 प्लस, स्टिल यू आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम कॉलेजेस जिनके एवरेज पैकेज 13-14 लाख है। ऐसा डीटीएम पक्का आ जाएगा, है ना। यू शुड बी एबल टू गेट ऐसा एमएस वगैरह ऑल्सो। सो यहाँ पे अच्छे खासे कॉल्स आपके निकलने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आपने क्वांट में थोड़ा सा पुश किया, या फिर अगर आपने थोड़ा यहाँ पे +2 किया, ओके, यहाँ पे +4 किया, और अगर आपने यहाँ पे +2 किया, भाई तेरे 10 मार्क यहाँ पे बढ़े। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके, केतन सर ने बोला है कि 30 मार्क्स का जो ब्रैकेट है वो कोई भी कर लेगा, वो आप भी कर लोगे, आपने करा भी होगा। ऊपर वाला जो 10 मार्क का हमें डेल्टा चाहिए, 10 मतलब आप श्योर 40 के ऊपर अगर आप जाते हो, यार 40 पे तो मैं गन कर रहा हूं 97-98 आ जाएगा इस बार, मतलब ऐसे में चाटी और ऐसा भी पुणे पॉसिबल है। एंड 30 पे तुम्हारा ऐसा आईबी भी आ सकता है, 30 पे तुम्हारा ऐसा भी बैंगलोर भी आ सकता है, ऐसा ओएम नासिक भी आ सकता है। सो यू आर इन अ गुड पोजिशन गाइस। सो 30 से लेके 40 के नंबर में अगर आप आ गए, लाइफ इज गुड, ठीक है। सो यहाँ पे ज्यादा नहीं है, +2 एंड यू लाइफ इज गुड। यहाँ पे +1 लेके आओ यार, यहाँ पे +5 लेके आओ, या फिर यहाँ पे +3 लेके आओ, ठीक है। बस आपको इतना देखना है कि आपका कंटेंट जो है वो सही कंटेंट अगर आप करोगे, यू विल बी इन प्रॉफिट। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो स्नैप के जो सोल्यूशंस है, 20 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। ये जो हमारे बच्चों ने पुराना जो ज्वाइन करा था उनके लिए अपलोडेड है। आने वाले दिनों में हम और ज्यादा अपलोड करने वाले हैं। स्नैप की मॉक्स है, अगेन मैं कहूंगा तो पता नहीं आप मानोगे कि नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि कितने सर मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ, C2C मेंटर का जो मॉक्स है स्नैप का, इट इज दी बेस्ट मॉक। आई एम नॉट किडिंग, हैंड्स डाउन है सर। अगर आपने जितने भी बच्चों से पूछा है, मैं ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कॉफी विद एसआईबीएम अगर अटेंड करा होगा, आपको वहां पे भी बच्चों ने कहा होगा कि C2C के मॉक्स उन्होंने यूज करे थे। आपने सिम कनेक्ट अगर करा होगा, वहां भी बच्चों ने आपको कहा होगा ऑफलाइन में कि उन्होंने C2C के मॉक्स करे थे। आपने यूट्यूब पे भी अगर इनके सेशंस देखे होंगे, SIIB हो, SIBM पुणे हो, SMHRD हो, बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा होगा कि उन्होंने C2C के मॉक्स लगाए थे। बिकॉज C2C के मॉक्स स्नैप के लिए दी बेस्ट है सर। अगर आप वो करते हो गाइज, यू विल बी सॉर्टेड। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 मॉक अगले 4-5 दिन में करो, बट अगर आपका 22 तारीख का अटेम्प्ट है, आप 20 मॉक आराम से कर सकते हो। उसके बाद स्नैप में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। सो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं, अगर मैं अपना पढ़ाई को प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करता हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा भगदड़ नहीं करनी कि भाई मुझे पता है मुझे ये चीजें अच्छे से करनी है, मैं इन चीजों पे होल्ड रखूंगा, मैं आज इस लेवल पे हूं, इतना मैंने स्लैब 1 में फोड़ा है, मुझे अभी थोड़ा डेल्टा चाहिए, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ये 2-3 टॉपिक ज्यादा करने पड़ेंगे। उसके लिए आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर आपको लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं, कर सकते हो। लेक्चर्स वहां पे बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं, फुल स्विंग में लेक्चर्स है। वी विल बी एबल टू हेल्प यू। बट अगेन एक चीज याद रखना, 30 के ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तुक्के थोड़े कम लगाओ। अगर ज्यादा, वो तुक्के का भी एक वीडियो आने वाला है, एक्यूरेसी अच्छी रखो, तुक्के थोड़े कम लगाओ, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे खेलना चालू करो। वीकनेस है चलेगा। इवन डायरेक्टर सर की जो वीडियो थी, SIBM पुणे के जो डायरेक्टर सर है डॉक्टर ऑल्टेकर सर, उन्होंने भी ये कहा था कि यार हम वीकनेस पे ध्यान नहीं देते, हम स्ट्रॉन्ग एरियाज पे ध्यान देते हैं। सो फोकस मोर ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, और वहां से आपके मार्क्स बनना चालू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। स्नैप का प्रोग्राम ऑन है, मैं लिंक दे दूंगा। इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस। बाय द वे, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे मेरे चैनल पे। काइंडली सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, एंड आई हैव टेकन सम एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। इसको शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे वगैरह वगैरह, एंड वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आप कमेंट करो, मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है गाइज, कूल है, एग्जाम डुएबल है, अच्छा चीज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेहनत करो, स्कोर बनेगा। टारगेट इज SIBM पुणे। टेक केयर, बाय बाय।